ये कह रहे हैं कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, किस तरीके से देखते हैं सर? सबसे पहले इस बिल के पीछे जो मूल भावना है उसको समझने की आवश्यकता जो है ज़्यादातर किसानों को है कि इसके पीछे एजेंडा आखिर कहाँ आके फंसा है, दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यहाँ है कि जो एमएसपी का ड्रामा तथा कथित किसान छुट भैये नेता वहाँ बैठकर रच रहे हैं, जो हल चलाने वालों के ऊपर बंदूक रखना चाहते हैं। किसान मेहनत करता है, अपने बच्चों के सेक्रीफाइस को लेकर हमेशा खेत में खड़ा रहता है। आज ज़्यादातर किसानों के बच्चे नौकरी पेशे की तरफ भागते हैं, उसका कारण क्या है? ज़्यादातर किसान विस्थापित होकर शहरों में आ रहा है, उसका कारण क्या है? ये काम मोदी जी ने किया क्या? ये काम मोदी जी ने नहीं किया। ये काम 70 साल के उस अविश्वास ने पैदा किया उनके अंदर, जिसको कांग्रेस ने सींचा, जिसको कांग्रेस ने उनके दिल में पैदा किया। किसान ने ये सोच लिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो कृषि को छोड़ने में तैयार हो गया। ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा बंजर बढ़ती जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, फसल खराब हो रही है, तरह तरह के काम हो रहे हैं। मोदी जी पहले विश्व में ऐसे नेता बने हैं जिनकी व्यापक सोच टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनकी व्यापक सोच एग्रीकल्चर फार्मेसी के बारे में, जिनकी सोच एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में, जिनकी सोच एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में, जिनकी सोच एग्रीकल्चर ऑनर मैनेजमेंट के बारे में एक विस्तृत जानकारी रखती है, जिन्होंने ये सोचा कि मुझे किसान का जीवन हर हालत में उन्नत करना है। एक ही लक्ष्य है। जो ये किसान वहाँ बैठकर जो है विरोध कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मीडिया में न्यूज़ था जयपुर हाईवे बंद कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 फसलों को एमएसपी से बाहर कर दिया। आप सबको ये बात पता है, क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा है? क्यों कोई बोलने को तैयार नहीं है? वो लोगों बैठ के बोल रहे हैं इस बात को राजस्थान में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया काम, ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एजेंडा बायस्ड है। एजेंडा ये बता रहा है कि हमें भाजपा का विरोध करना है, राष्ट्रहित में गतिरोध करना है, वो एजेंडा ये बता रहा है। एजेंडा में सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, ये वो सब लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग अपनी राजनीति अपने कार्यों से नहीं चमका पाए, वो लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रख रहे हैं। इस विषय में एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा आपके साथ कि जब कोई किसान आंदोलन करने वाला रबी की फसलों के बारे में, खरीफ की फसलों के बारे में प्रधानमंत्री जी को अपशब्द निकाल रहा है, प्रधानमंत्री जी की उज्जवल नीतियाँ अगली फसल खरीद करने की तैयारी कर रही हैं, और वो भी पहले से अधिक दामों पर। हम लोगों ने घोषणाएं देख ली हैं, मंडी बाजार में आई नहीं, फसल तैयार हुई नहीं, किसान ने सिस्टम बनाया नहीं, पर हमारा प्रशासन, हमारी सरकार उस चीज़ को खरीदने के लिए पहले से ही तैयार है। जी सर, वहीं अगर हम बात करें, जैसे इतने 70 सालों में कभी भी किसान की उस तरीके से बात नहीं हुई जो इन 5 साल के सत्र में जो मोदी जी की सरकार में जो हुई। जिस तरीके से मोदी जी ने मन की बात में भी किसानों के लिए बात रखी, उनके लिए स्पेशली चैनल खुलवाया, नंबर दिए गए, तो ये सारी चीज़ें तो 70 साल में हुई नहीं। और अब जब मोदी जी ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा तो क्यों इन सब के पेट में दर्द होने लग गया? जितनी भी और राजनीतिक पार्टियां, कभी तो वो इस बिल के समर्थन में थी, आज क्यों उनके पेट में दर्द है अगर मोदी जी ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी? क्या कहेंगे इस पर आप? जैसा कि मोदी जी ने आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को जोड़ा है, हमारे ग्रामों को जोड़ा है, ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच जो है वो गाँवों पंचायतों तक हुई है, तो इन माध्यमों से समझ में आता है कि गाँव को उन्नत स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा रहा है। गाँव पिछड़े ना रहें केवल इसलिए कि वो लोग कृषि करते हैं, दे आर एज इक्वल एज अस। उनके अंदर कोई कमी नहीं है, ना किसान के अंदर प्रतिभा की कमी होती है, ना किसान के अंदर मेहनत की कमी होती है, सिर्फ कमी होती है तो एक ऐसी व्यवस्था की जो व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पाती। वो लोग अपने व्यवसाय में इतने बिजी रहते हैं कि वो लोग उन चीज़ों की जानकारी नहीं रखते। ये व्यवस्था केवल और केवल जानकारी का अभाव है। इसके अलावा टोटल बायस्ड एजेंडा के तहत ये विपक्षी पार्टियां अपनी दुकान बचाने के चक्कर में इस झूठे आंदोलन को प्रायोजित कर रही हैं। और मैं तो एक बात और भी कहूँगा कि खालिस्तान के नारे हमने देखे, पाकिस्तान के नारे हमने देखे, इसके अलावा हमने ड्राई फ्रूट की पेटियां देखी, हमने आधुनिक टॉयलेट देखे, हमने ये देखा, हमने वो देखा। मैं ये बात मानता हूँ, मैंने किसानों को देखा है, हम लोग किसानों के इलाके में रहते हैं। किसान सारी रात पानी में खड़ा रहता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों में जो है डील पड़ जाती है किसान के बैठते हुए। जो वहाँ बैठकर जो है मसाज की पैरों की मशीन करवा रहे हैं, क्या उनको किसान समझ सकते हैं? बैठने में जिस किसान के पैर दुख रहे हैं वो किसान नहीं हो सकता। किसान बहुत मेहनती होता है, किसान बहुत हाड़ी होता है, एक बैल की तरह, एक जो है ट्रैक्टर की तरह अपने खेत में मेहनत करता है। और जिस तरह ट्रैक्टर में आग लगाते हैं, इनको शोभा देती है बात है। ट्रैक्टर आजीविका का साधन होता है किसान के। कोई भी आदमी, आपका ये माइक है, आप इस माइक में आग नहीं लगा सकते। ट्रैक्टर आजीविका का साधन है किसान का। ट्रैक्टर में आग लगाते हैं, ये किसान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दुनिया भर के गाँवों में, दुनिया भर के जमींदारों के घर में 100 साल पुराने ट्रैक्टर खड़े हैं, जिनको वो ये सोचते हैं कि हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है, हमारी पूंजी है, हमारी संपत्ति है, हमारा आदर्श है। ट्रैक्टर इसने हमारा घर चलाया है, ये हमारे घर का एक मेंबर है। वो आदमी ट्रैक्टर नहीं चला सकता।
सर क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो किसान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन किसानों को जो भटक रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन सबको? मेरा किसानों के लिए एक विशेष आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कृषि बिल के बारे में प्रदेश संगठनों की तरफ से, जिला संगठनों की तरफ से विस्तृत पत्रिका तैयार की हैं, जिनको हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। और अभी 2-4 दिन पहले माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर साहब ने भी एक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जानकारी को लें, बहकावे में ना आए, राष्ट्र गतिरोध के बाधक ना बने। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी किसान किसी प्रधानमंत्री को, किसी संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को गाली दे सकता है। मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं मैं उसी चीज़ पर आता हूँ कि अभी कुछ समय पहले एक जो है वहाँ पे जो एक आदमी थे, उनकी ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तो इंदिरा को भी ठोक दिया था, ये मोदी क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्या एक किसान ये सारी चीज़ें कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? और ये लोग कौन हैं और क्या ये देश में जो है ये जलाने की वो कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इस बात का ओरिजिन भारत पाकिस्तान विभाजन से पैदा होता है जी। जब विभाजन का हम नाम लेते हैं तो विभाजन का अर्थ समझने का भी हमें जरूरी है कि विभाजन का अर्थ आखिर क्या है। विभाजन का मतलब है व्यवस्था को डिवाइड करना, खाली जनता का डिवाइड करना नहीं है। विभाजन पाकिस्तान हिंदुस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो पाकिस्तान को सब सुविधाएं हिंदुस्तान की तरफ से दी गई जो उनको जरूरत थी। हरियाणा का डिवीजन हुआ पंजाब से, हरियाणा को वो सुविधाएं मिली? नहीं मिली। ली क्यों नहीं गई? क्योंकि बार बार कोशिशों के बाद हमारे नेता, हमारे प्रयास उस चीज़ पर सक्षम नहीं हो पाए, व्यवस्था शामिल नहीं हो पाई। जब 2014 मनोहर जी की सरकार आई, मनोहर जी लगातार उस चीज़ के पीछे लगे हैं और ये पहली ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में भी उस मुद्दे पर कायम थी और पक्ष में भी उस मुद्दे पर कायम है। ये राजनीतिक दुकान नहीं है, ये सेवा करने की पार्टी है, ये सेवा करती है। यहाँ मूल भाव सेवा है, यहाँ मूल भाव जो है प्रकाष्ठा है, किसान का सम्मान है, हमारे व्यापारी का सम्मान है, सब चीज़ों का सम्मान है। हाँ सर, हमेशा से जब भी नरेंद्र मोदी कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं या भाजपा सरकार जो है कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करती है, चाहे वो CNRC हो, 370 हो, राम मंदिर पर हो या फिर अब जो ये फार्मर्स जो ये बिल लाया गया, तो हमेशा से इस चीज़ को बिना देखे और समझे ये लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? क्या कहेंगे इस पर आप? सब विरोध एक मानसिकता है। हाँ। कुछ भी हो हमें तो गाली देनी है, कुछ भी हो, कुछ भी करो। जब अभी एक मुझसे पूर्व एक साथी बता रहे थे कि गन्ने के खेत के चक्कर में गांव में आग लगा दी, ये रिजल्ट का कोई पता नहीं है। गन्ना होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या भाव बिकेगा, क्या भाव नहीं बिकेगा, कोई जानकारी नहीं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है। केवल काम क्या करना है? केवल काम है मोदी जी को कोसना है। और इनके दुकान में कोई सामान भी नहीं है। मोदी जी अपनी नीतियों से, अपनी स्पष्ट नीतियों से, अपने स्पष्ट इरादों से राष्ट्र विकास के कार्य में दिन प्रतिदिन सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और इनके सिस्टम में कोई सामान बचा नहीं है। झूठी नीतियों को फैलाने से, झूठी बातों को रखने से जनता को। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब कभी भी हिंसा का सहारा कांग्रेस ने लिया है, तब कांग्रेस की दुकान आज से पहले मजबूत हुई है। शायद उनको लगता है कि दोबारा मजबूत होगी, परंतु राष्ट्र विरोधी ताकतों को ताकत मिलेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।